नमस्कार बच्चों, मैं कालूराम, व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासना। आज हम राजनीतिक विज्ञान 12th क्लास के मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद दिए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग 3, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को विलोपित करके उसे कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो आज वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन किया गया। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन किया गया। पांचवा मूल अधिकार संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में इसका वर्णन किया गया है। छठवां मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया। कुल मिला के इस प्रकार हमारे ये 6 मूल अधिकार संविधान में वर्तमान में वर्णित है, प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। अब हम समानता का अधिकार, मूल अधिकार है समानता का अधिकार, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 तक इनका वर्णन किया गया है। प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य में रोजगार के अवसरों की समानता, सामाजिक समानता प्रदान की गई है। इसमें 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14, इसमें कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में वर्णन है कानून के समक्ष समानता। राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष सभी समान हैं, बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। दूसरा है समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद में वर्णन है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15 में यह आदेश दिया कि किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाए। आगे है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता प्रदान करना। देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान की गारंटी दी गई है। इसमें अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत सबसे मोस्ट है। सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु संविधान में अस्पृश्यता आचरण का पूर्ण निषेध किया गया है। यदि ऐसा आचरण किया जाएगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। और आगे है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो कि सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। वर्तमान में संविधान में
सेना और विधा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी तरह की उपाधियां दिया जाना निषेध है। इसके अलावा भारत का नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे राष्ट्र से उपाधि धारण करता है तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। तो कुल मिलाकर आज हम 6 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार समानता का अधिकार का अध्ययन किया है। अब अगले वीडियो में शेष मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे।